श्री राधा रानी मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे सवाल जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आपने सुना होगा कभी ना कभी कि राधा रानी का जिक्र किसी भी पुराण में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक पुराण ऐसी बताऊंगा जिसमें राधा रानी का जिक्र हो रखा है। और बरसाना में कौन से 2 पर्वत है, और राधा रानी के मंदिर में सबसे धूमधाम से कौन सा त्योहार मनाया जाता है, और राधा रानी जी को 56 भोग कब लगाए जाते हैं। तो आज इन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रिय श्री राधा रानी बरसाने की रहने वाली थी। श्री राधा रानी जी का मुख्य मंदिर बरसाना में स्थित है, और बहुत से लोग कहते हैं कि श्री राधा रानी का किसी भी पुराण में जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि पद्म पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, गीत गोविंद और गर्ग संहिता के साथ साथ और भी पुराणों में राधा रानी जी का जिक्र है। पद्म पुराण के अनुसार राधा रानी वृषभानु नामक गोप की पुत्री थी, और ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार राधा कृष्ण का विवाह भांडेर वन में संपन्न हुआ था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि श्री राधा रानी का जन्म रावल में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना आ गए। मान्यता के अनुसार श्री राधा रानी जी के पिता वृषभानु और श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा का वृषभानु जी के साथ घनिष्ठ मित्रता थी, और कंस के बार बार आक्रमण के बाद नंद बाबा अपने सारी गायों के साथ और गोप सखाओं के साथ गोकुल छोड़कर नंदगांव चले गए, और वृषभानु जी भी उनके पीछे पीछे रावल को छोड़कर बरसाना धाम चले गए। लेकिन अधिकतर लोग ये भी मानते हैं कि राधा रानी का जन्म बरसाना में ही हुआ था। अब बात करते हैं बरसाना धाम के 2 बड़े पर्वत। मान्यताओं के अनुसार ब्रज में निवास करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी भी चाहते थे और श्री कृष्ण की बाल लीलाएं देखना चाहते थे, और उन्होंने सतयुग के अंत में विष्णु जी से प्रार्थना की कि आप जब ब्रज मंडल में अपनी स्वरूप श्री राधा जी एवं अन्य गोपियों के साथ दिव्य रास लीला करे तो मुझे भी उन लीलाओं के साक्षी बनाए और अपनी वर्षा ऋतु की लीलाओं को मेरे ऊपर संपन्न करे। ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, आप ब्रज में जाकर वृषभानुपुर में पर्वत रूप धारण कर लीजिए। पर्वत होने से वह स्थान वर्षा ऋतु में जल से सुरक्षित रहेगा, और उस पर्वत पर मैं अनेकों ही लीलाएं करूंगा और तुम उसे आसानी से देख सको। और इस पर्वत पर श्री कृष्ण और राधा जी ने अनेकों लीलाएं की, जिसका प्रमाण आज भी हमें मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार यह विष्णु और ब्रह्म पर्वत 2 आमने सामने बड़े बड़े पर्वत विद्यमान है। अब देखते हैं सबसे ज्यादा बरसाना में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। वैसे बरसाना गाँव में लठमार होली को सबसे ज्यादा मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त एक साथ एकत्रित होते हैं। बरसाने में सारे घर में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। टेसू के फूल तोड़कर और उन्हें सुखाकर रंग और गुलाल तैयार किया जाता है, और उसके बाद गोस्वामी समाज के लोग गाते हुए कहते हैं, नंदगांव के पाड़े बरसाना आयो रे। बरसाना नंदगांव से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। और राधा रानी मंदिर में सबसे धूमधाम से मनाए जाने वाला त्योहार है राधा अष्टमी, जो इस साल 11 सितंबर को मनाया जाएगा। और राधा रानी जी के मंदिर को काफी दिन पहले ही सजा दिया जाता है। अगर आप बरसाना में हो तो आपको पता ही चल गया होगा कि जो राधा रानी जी का मंदिर है वो तो अब तक सज भी गया है। और राधा जी को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है, और उस भोग को उसके बाद मोरों को खिला दिया जाता है, जिन्हें राधा कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। राधा रानी मंदिर में राधा अष्टमी के अलावा कृष्ण जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी और होली जैसे अनेकों त्योहार भी बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। और इन त्योहारों में मंदिर को सजाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाती, बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है मंदिर। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी जी को 56 भोग भी लगाए जाते हैं।